नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए, तुम्हें तुमसे मिलवाने का एक साधन है भाई। तुम्हें जिंदा करके तुम्हें सर्वश्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को तुम तक पहुंचाने का एक अद्भुत साधन है। यहाँ पर वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गीता इत्यादि का पूरा निचोड़ तुम्हारे सन्मुख साझा किया जाता है। यहाँ पर हम रोज नई तरीके से, नए ढंग से एक नया रिसर्च आपके अपने लिए लेकर के हाजिर होते हैं। नित्य एक अद्भुत रिसर्च और एक बेहतरीन और आपके लिए सुपर हिट काम करने वाला वो उपाय, वो सॉल्यूशन, वो टोटका, वो मंत्र, वो विधि, वो परंपरा, जिससे तुम्हारा प्रेम तुम्हें मिल जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग सिर्फ इसी विषय पे काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर काम करते करते शादी के पहले, शादी के बाद की समस्याओं का निरंतर समाधान करते करते लाखों परिवारों को बचा चुके हैं। अब आपकी बारी है। अब आप अपनी बात निसंकोच होकर साझा कीजिए। आप जब हमारे यहाँ फोन करते हो इन नंबरों पे, तो कोई भी आपसे ऐसी बात नहीं पूछता जो बहुत पर्सनल हो आपकी, और अगर पूछते हैं तो आप उनको पूरी बात बताइए। आपकी बात गुप्त रखी जाएगी, पूरी तरह से पर्सनल रखी जाएगी और आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। पूछने का कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई आवश्यकता होती है, कोई निदान करने की जरूरत होती है तो उसका चार्ज लगेगा। आप सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके प्यार में कुछ कदम आपको आगे बढ़ना है। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी जो जीवनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आपकी नाभि का है। नाभि में ये वस्तु लगाने से आपका प्यार तुरंत खिंचा हुआ चला आएगा। आपके प्रेम का एक अद्भुत आकर्षण क्रिएट होगा। नाभि में ये वस्तु लगाते ही कई जन्मों का प्यार एक साथ मिलता है। जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर के लिए आपका था वो आपके सन्मुख होगा। नाभि में ये वस्तु लगाने से कितना भी बड़ा झगड़ा हो, उसके बावजूद भी प्रेमियों को एक होते हुए देखा गया है। नाभि वाला ये उपाय करने के बाद पति पत्नी में प्रेम अद्भुत बढ़ जाता है। ऐसा मानो कि विश्व में आपने जो मूवियों में देखा होगा, जो पिक्चरों में प्रेम देखा होगा, उस तरह का प्रेम आपको मिलने लगता है। पिक्चरों वाला प्रेम, गानों वाला, जो सीरियल्स में तुम देखते हो, जो तुम अच्छे सीन्स में देखते हो, जो सॉन्ग्स में देखते हो, जो फीलिंग्स तुम पिक्चरों में, मूवीज में, चलचित्र में देख रहे हो, वो फीलिंग तुम्हारे सामने क्रिएट हो जाए, उसके लिए आपको नाभि वाला ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय करते ही आपके अपने जीवन में अद्भुत संयोगित व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि नाभि में सीधा ब्रह्मा जी का वास है। नाभि कुंड है। नाभि तुम्हारा अपना स्वयं का जागृत स्थान है। नाभि आपकी अपनी उत्पत्ति का स्थान है। आप ये मान लो, आज के आज, अभी के अभी मेडिकल आपकी अपनी नाभि की जो नाल है उसको ये कहने लग गया है कि भाई इसे सुरक्षित रखवा दो। इससे ऐसी दवाई बनाई जा सकती है इस बच्चे के लिए कि ये कभी बीमार ही ना पड़े। कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी इसको हो जाए, इससे बनी हुई दवाई इसको तुरंत ठीक कर देगी। ऐसा मेडिकल मानने लगा है कि आपके नाभि कुंड में अमृत है। उस नाल को केवल रख करके अमृत रूपी औषधियां क्रिएट की जा सकती हैं, ऐसा डॉक्टरों ने बोलना शुरू कर दिया है। आज उसी अमृत कुंड को जागृत करके ये वस्तु लगाने से आपका काम हो जाएगा। अब जागृत करना, इतनी बड़ी बड़ी बातों को ऐसा मत समझना कि ये कोई और करेगा, ये तुम स्वयं कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। आप अपने प्रेम के लिए, अपने विवाह के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए 5 मिनट तो दे ही सकते होंगे। अगर आज तुम्हारे पास वो 5 मिनट है तो इस बात को पूरी तरह से समझ लो। अगर तुम्हारे पास ये 5 मिनट है तो तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ होगा, इसमें संदेह नहीं। तुम्हारे प्यार में वो सच्चाई होनी चाहिए, तुम्हारे प्यार में वो दृढ़ता और विश्वास होना चाहिए। तुम अगर अपने प्रेम को पूरी सच्चे दिल से, पूरी इबादत की तरह चाहते हो, क्योंकि प्रेम एक इबादत
इबादत है, एक साधना है, भगवत कृपा है। प्रेम बहुत जन्मों के बाद मिलता है। प्रेम भगवत प्रसाद है, ईश्वरी दी हुई व्यवस्थाओं का एक ऐसा सूत्रपात है जिसे इंसान ही पा सकता है। प्रेम केवल और केवल इंसानों के भाग्य में है, ये न देवताओं के है, न किन्नरों के, न नर के, और ना ही पिशाचों के। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य होना आवश्यक है प्रेम पाने के लिए। आप 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में चले जाए, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। एक ही योनि है, 84 लाख बार जन्म लेने के बाद तुम्हें यह जन्म मिला है जिसमें तुम्हें प्रेम मिल सकता है। और वो प्रेम मिलके छूट जाए तो क्या हाल होगा? 84 लाख जन्मों का कष्ट एक साथ दिखता है। इसलिए तो आप छटपटाते हो। आपको नहीं पता, पर आपकी आत्मा को तो सब बात पता है ना। आपकी आत्मा, आपका अंदर का जो प्राण है ना, जो आपकी रूह है ना, वो एक एक बात जानती है, वो हर बात समझती है। इसलिए वो छटपटाती है, इसलिए वो परेशान होती है, इसलिए उसे तकलीफ होती है, मुसीबत लगती है, और इसलिए वो बेचैन होती है। जब रूह छटपटाए, जब आपकी आत्मा घबराए, तो समझना कि ये प्रेम अद्भुत और वास्तविक और सत्य है, क्योंकि ये कई जन्मों का संसर्ग है। 84 लाख जन्मों के बाद, उस तपस्या के बाद तो तुम्हें यह संयोग मिला है। तुम्हारा जन्म, तुम गलत समझते हो कि तुम्हें MBA BBA और तुम्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम गलत समझते हो इस बात को। ये तो एक बहुत छोटी सी वस्तु है। तुम गलत समझते हो कि तुम्हारा जन्म पैसे कमाने के लिए हुआ है। वो कागज के टुकड़ों से कोई पैसा नहीं होता। तुम गलत समझते हो कि तुम्हारा जन्म दिन रात भागने के लिए हुआ है। तुम गलत समझते हो। तुम जिन चीजों के लिए भाग रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वो ऐसी कोई एक चीज बताओ जो बाकी प्राणियों में नहीं होती। तुम भोजन करते हो, बाकी प्राणी भी करते हैं, पशु पक्षी सारे भोजन करते हैं। वो कोई MBA BBA नहीं करते, उसके बावजूद भोजन करते हैं। उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। वो कोई अपने बच्चों के लिए भविष्य निर्माण करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, तुम सब कर रहे हो। तुम्हारा जन्म इन सब चीजों के लिए नहीं हुआ। तुम मनुष्य हो इसलिए सब कर लेते हो, ये साइड वर्क है। प्रमुख काम तुम्हारा प्रेम प्राप्ति है, जो भगवान ने भी पाया। ईश्वर को भी प्रेम ही मिला। यहां प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए परमात्मा भी जन्म लेता है पृथ्वी पर। तो तुम्हारे सौभाग्य के लिए, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था जो तुम्हें मिला। कितने सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको ना प्रेम हुआ ना होगा। वो क्या है वो पता है? मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। वो क्या है? मनुष्य के रूप में मृग हैं, घास चर रहे हैं। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम ने आगाज किया। इस आगाज को अंदाज क्यों नहीं बनाते तुम? इसे सिग्नेचर क्यों नहीं बनाते? अपनी पहचान क्यों नहीं बनाते? इसे क्यों नहीं तुम उसको अपने एक करने के लिए काम करते हो? तुम दो नहीं एक क्यों नहीं हो जाते? उसके लिए प्रयत्न कीजिए। आज का ये उपाय तुम्हारे अमृत रूपी उस कुंड को, जिसको नाभि कहते हो, बेली बटन कहते हैं, कुछ लोग बेबी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या, संस्कृत में उसे नाभि कुंड कहते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि नाभि कुंड का ये प्रयोग तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी नाभि कुंड का ये उपाय, ये प्रयोग, चूंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो आपके शरीर में स्थान है, उसमें सबसे पहला स्थान ब्रह्मा जी का नाभि कुंड में है। हृदय में भगवान विष्णु और मस्तक में भगवान शिव विराजमान है। जागृत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जिसने स्पेस में बड़े सारे रिसर्च किए, आप सब जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं स्टीफन रॉबर्ट की, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक तो थे ही थे। एक बड़ी महान बात कि उनका पूरा का पूरा शरीर जीवित नहीं था, दिमाग का एक हिस्सा जीवित था। एक हिस्सा, हाँ प्लीज कम ऑन, आगे समझने की कोशिश करो। उनके दिमाग का कोई एक हिस्सा जीवित था।
पर उनके साथ कोई ऐसा खड़ा था जो उनसे प्रेम करता था और उनके लिए जी रहा था, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमांड दिया उसको पूरा करने वाला कोई उनके साथ था। सिर्फ उस बात की वजह से उन्होंने अनेकों रिसर्च विश्व को दिए। ये कर पाने के पीछे जो ताकत थी वो प्रेम की थी। इस चीज को कर पाने के पीछे जो अद्भुत ऊर्जा थी वो प्रेम की ऊर्जा थी। तुम कर सकते हो, तुम्हें प्लेटफॉर्म कौन देगा? उनका दिमाग चलता था, उस दिमाग को ये ताकत किसने दी कि वो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए तो हाथ चलना जरूरी है, हाथ पैर तो चलते नहीं थे। जिसका सिर्फ विवेक का एक हिस्सा चलता हो, कपोल का गाल का एक हिस्सा छोटा सा जागृत हो, मात्र इतने भर में कोई व्यक्ति इतना बड़ा रिसर्चर बन जाए, उसके पीछे काम किया ना किसी ने जिसने उसको बहुत प्रेम किया। हाँ, आज मैं उसी प्रेम की बात कर रहा हूं। आज मैं उसी प्रेम को जागृत करने की बात कर रहा हूं कि जब इस प्रकार का प्रेम हो सकता है जो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवित रहा जो पूरी तरह से मरा हुआ था, कोई हिस्सा जागृत था। एक्चुअली ये सारे रिसर्च उन्होंने नहीं किए, ये तो रिसर्च उसने किए जो उनके साथ खड़ा था। उनकी प्रेमिका, जिसने ये ताकत दी, जिसने ये व्यवस्था दी, जिसने पहली बार उनके साथ वो रिसर्च करवाया, उनसे पहली बार उनको वो साधन दिया जिससे वो बात कर सकते थे पूरे विश्व से। वो बड़े बड़े क्लासेस लेते थे, वो बड़े बड़े सेमिनार्स लेते थे। वो सारी की सारी चीजें लेने के लिए, वो व्यवस्थाओं को कंप्लीट करने के लिए जो ताकत, वो जो सिस्टम बनाया गया, वो पहली बार जब बना जब उन्होंने किसी से प्रेम किया और उसने इस बात को के लिए आगाज किया और इसके लिए व्यवस्थाएं की। तो आज मैं कह रहा हूं कि उस दैवीय ऊर्जा को जागृत करके तुम भी अपने जीवन में प्रेम को जागृत कर सकते हो। वर्षों पुरानी खटास को समाप्त कर सकते हो। किसी भी स्थिति में प्रेम हो उसे पूरी तरह से सही कर सकते हो। रिलेशनशिप की कोई भी कंडीशन हो उसको 100% सुव्यवस्थित कर सकते हो। पति पत्नी के ताकत को पूरी तरह से मजबूत करके खड़ा कर सकते हो। तुम ही दो हो। चुकी बर दुल्हनी बैठे एक आसन, क्या बर दुल्हनी बैठे एक, बर मतलब दाहिना पक्ष, दुल्हन मतलब उसकी वाइफ बाया पक्ष। तो मैंने वही दिखाया कि बर दुल्हनी बैठे एक आसन। ये अनुशासन, सुवासन, आश्वासन और आसन, ये सारी की सारी चीजों को देखो, वेदों के शास्त्रों के निचोड़ को तुम्हारे सामने कुछ बूंद में टपका दूंगा। ये ध्यान रखना, बस तुम समझते जाओ इस बात को। तुम्हें 5 मिनट देने होंगे, सिर्फ 5 मिनट उपाय के लिए, पर समझने के लिए तो थोड़ा टाइम दे दो भाई। प्यार करते हो ना, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम है। अगर तुम यहां भी जल्दबाज हो ना तो भाई तुम्हें नहीं मिलेगा। यहीं स्टॉप कर लो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो पूरी बात समझने वाला है। ये उसके लिए है जो सच में प्यार पाना चाहता है। ये उसके लिए है जिसके जीवन में से प्यार के लिए जगह है, बाकी सब बेकार है। एक पलड़े में प्यार, दूसरे पलड़े में कोई भी चीज, दूसरी कोई भी चीज उसके आगे कुछ मूल्य नहीं रखती। वो चाहे कुछ भी होने दो, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है ना। तुम्हें सीधा उपाय की ओर लेकर के चलेंगे। उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद सीधा जुड़ेंगे आपके साथ और बात करेंगे उपायों की। आपकी अपनी नाभि आपके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ रहा हूं, उसके बाद आपको उपाय की ओर लेके चलूंगा। नाभि ही ये बताती है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम कितना होगा। प्रेम को समझने के लिए नाभि देखना, नाभि जानना, नाभि के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। आपके स्वास्थ्य को भी नाभि से समझा जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन को, स्वास्थ्य को, आपके नेचर को, आपकी प्रवृत्तियों को, आपके प्रेम के आकार विकार और स्वरूप को आपकी नाभि से जाना जा सकता है।
कि दंता कुदृष्टि, वेद का, शास्त्र का, उपनिषद का वो ऋचा आपके सामने सन्मुख रख रहा हूं जो बहुत अद्भुत है। किसी भी विवाह के पहले ये चीजें देखनी बहुत आवश्यक है कि दंता कुदृष्टि पदुपांकराक्षी रोमम शरीरम अधरस्य श्यामः उच्चस्कपाटम यसवोश्च नाभि, यसवोश्च नाभि राजस्य कन्या। क्या 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 मैं कह रहा हूं राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। हाँ जी, अगर ये लक्षण किसी राजा की कन्या या लड़के में हो तो भी पूरी तरह से त्याग देने लायक है। उन सारे लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? यसवोश्च नाभि, नाभि का जो स्वरूप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उस नाभि को सुव्यवस्थित करने का, बाकी लक्षणों पे भी मैं अलग अलग बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। आज नाभि की बारी है। दांत पर बात करूंगा। दंता कुदष्टि पदुपांकराक्षी रोमम शरीरम, हाँ इसमें भी बात करूंगा। रोमम शरीरम अधरस्य श्यामः उच्चस्कपाटम, मस्तक के लिए कितनी सारी बातें बताई मैंने। हाँ, उच्चस्कपाटम यसवुश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी, ऐसा कहते हैं। तो नाभि का वो उपाय आपके सामने सन्मुख परोस रहा हूं। उससे पहले एक छोटा सा वॉइस मैसेज लेते हैं। वॉइस मैसेज के बाद सीधा उपाय को आपको लेकर के चलेंगे। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। मेरा नाम आयु है। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे ना 3 दिन में मैंने फ़ोन पाने के लिए कितना कुछ किया, मतलब कि मैं जी नहीं पा रही थी, इतना मुझे टेंशन हो रहा था। सोच रही थी कि खुदकुशी कर लूँ, पर आपने जो उपाय बताया ना उसकी वजह से मेरा 3 दिन में उसका कॉल आया। उसने मेरा फ़ोन उठाया, मुझसे बात की। मैं इतना खुश हूँ कि मैं सच में मैं ये कहती हूँ कि आप गॉड का रूप हो। या सच में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू भाई। लेकिन ये भगवान क्यों बनाते हो तुम लोग? मैं कितनी बार कहूं कि भगवान इंसान नहीं होता, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, इंसान बहुत छोटी बात है। तुम मिट्टी के छोटे से कण को, मिट्टी समझते हो ना, कभी जमीन से मिट्टी उठाना और उसका एक कण पकड़ने की कोशिश करना मुश्किल पड़ेगा। उस मिट्टी के छोटे से कण को तुम गौरी शंकर शिखर पुरुष बता रही हो। तुम कह रही हो कि वो विश्व का सबसे बड़ा हिमालय पर्वत हो। अरे भाई, मैं मिट्टी का सबसे छोटा कण हूं, मुझे उधर ही रहने दो। भगवान मैं नहीं हूं, भगवान तुम हो। तुम्हारे अंदर ईश्वर है। तुम हो वो जिससे सब संभव है। तुमने किया है ये सब। 3 दिनों में तुम्हारा कॉल आया। तुमने इससे पहले बहुत कोशिशें की, सालों तुम परेशान रहे, हर दरवाजा खटखटाया, हर चीजों में परेशान रहे, पर भाई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सही संसाधन नहीं था वहां। वो प्रोडक्ट, वो सामग्री, वो व्यवस्था तुमको नहीं मिली। यहाँ पर हम सिर्फ वो सूत्रपात कर रहे हैं। हम उस चीज के माध्यम हैं मात्र, कुछ भी नहीं। मीडिएटर होने के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। 00 बटा सन्नाटा। मुझे तुम घोंघा बसंत समझो, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता इस विषय में। तुम कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी निरंतरता है, तुम्हारी भक्ति है। भाई, तुम पर प्रसन्न हो रहा है वो परमात्मा, जिसे तुम भगवान शिव कहते हो, वो तुम पर प्रसन्न हो रहा है। इसीलिए तो तुम्हारा काम हो रहा है। तो चलो तुम्हें सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उस डमरू वाले की कृपा की एक अद्भुत छटा तुमको दिखाते हैं। आज हम कह रहे हैं कि भाई नाभि में अब करना क्या है। इस उपाय को करने के पहले कच्चे दूध से अपनी नाभि को क्लीन करिए। ये सबको करना चाहिए। बीच बीच में अमावस्या पूर्णिमा को अपनी नाभि को कच्चे दूध से साफ करना ही चाहिए। हर किसी को करना चाहिए ऐसा, जिसे भी प्रेम चाहिए जीवन में। प्रेम चाहिए, उल्लास चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, जवानी चाहिए, यंग बनना है, बहुत सुंदर बनना है, बहुत यौवन अच्छा रखना है, सौंदर्यता बढ़ानी है और बहुत बेहतरीन बन जाना है। तो क्या करें? अमावस्या पूर्णिमा को नाभि कच्चे दूध से साफ करें।
इस उपाय के पहले भी करना पड़ेगा ऐसा। अब इसके बाद आपको नाभि में कुछ सामग्री है जो मैं बता रहा हूं, उसको आपको लगाना है। ये लगाना कब है भाई, लगाना कब है? ये उठते के साथ लगाना है और बाकी सारी दिनचर्या करने के बाद नहाते समय धुल जाने देने, कोई दिक्कत नहीं। उठते के साथ लगाना है, उठते ही, दूसरा कोई काम नहीं करना। उठते ही का मतलब ये है कि रात्रि में व्यवस्था करके रखो, सुबह लगाओ, है ना। क्या लगाना भाई? तुमको इसके लिए चाहिए सरसों का तेल, और क्या चाहिए? थोड़ा सा कपूर, और क्या चाहिए? तुमको चाहिए थोड़ी सी फटकरी, और क्या चाहिए? तुमको थोड़ा सा नमक, और पांचवी चीज क्या चाहिए? पांचवी चीज चाहिए उसी पूरी की पूरी सामग्री में मिर्च बिना तोड़े लाल वाली डालिएगा, उसके बीज उसमें ना गिरने पाए, वो टोटका है, सिर्फ खड़ा कर देना है, सिर्फ रख देना है। मिर्च साबुत खड़ी बिना तोड़े तेल के अंदर सिर्फ रख देना है। नमक बहुत थोड़ा डालना, सबसे कम, बिल्कुल जरा सा। अब ये सारी की सारी सामग्री रात में रख देनी। उठते ही बस मिर्च को हल्का सा इधर उधर किया और साइड करने के बाद सारी सामग्री को लेप किया और नाभि में खूब अच्छे से रगड़ के लगा लिया। और लगाते समय क्या बोलना है? ओम ध्रीं श्रुंग क्लम हुम, ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बोलकर ब्रह्मा को जागृत करना है अपने नाभि कुंड में। और सच मानना, जीवन में प्रेम उसको ही मिल सकता है जिसके जीवन में सिर्फ नाभि कुंड जागृत हो। नाभि कुंड जागृत नहीं है। आपको एक और सत्य से रूबरू कराता हूं। मुझे बात करने वालों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मैंने नाभि के बारे में कुछ बात नहीं की हो। शायद ही कोई होगा। शायद मतलब शायद बोल रहा हूं, मतलब समझ लो कि कोई नहीं ही होगा। मैं सबसे पहले नाभि ठीक करता हूं, बात करते ही नाभि पे काम करता हूं। किसी को भी पूछ के देख लो, जो लोग मुझे जानते हैं उनको सबको पता है ये बात। तो ये उपाय तुम्हारे लिए बहुत कारगर होगा। इस उपाय को बहुत श्रद्धा के साथ करना, बहुत विश्वास के साथ करना, बहुत मन लगा के करना। गुरु भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक है। पूरे मन से करना। ये उपाय सच में सार्थक करता है और तुम्हें सबको करना चाहिए। जिनके थोड़े बहुत काम होने भी लग गए ना, उनको भी ये उपाय करना चाहिए। नाभि कुंड जागृत नहीं है तो प्रेम मिल ही नहीं सकता। नाभि कुंड ठीक नहीं है तो पति पत्नी में बंधन होगी ही होगी। रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह हुआ है तो तकलीफ है, और अगर तकलीफ है तो रविवार मंगलवार विवाह हुआ होगा। ये दोनों ही बातें परस्पर सत्य है। ऐसी भी कंडीशन है तो ये उपाय कर सकते हो। इस उपाय को बहुत 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 मन से करना। ये बहुत ताकतवर है। इसकी ताकत को तुम तब समझोगे जब तुम करोगे। ये बहुत सरलता से होगा। पैसे खर्च नहीं होंगे, कुछ कहीं जाना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, अपने आप कोई चीज होने वाली है, बस तुम्हें लगना है। तो भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे जीवन में खूब प्यार भर के दे, तुम्हें खूब खुश करे, प्रसन्न करे, आनंद करे, सुव्यवस्थित करे और बेहतरीन बनाए। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में और उन चिंतनों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम की लहरों में तुम बलखा के चलना, संभल के रहना, तुम्हें मुस्कुराना है और पानी खूब पीना है। अपने को सुंदर बनाइएगा और प्रीवियस लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। कुछ मत सोचिए उसके बारे में, कभी मत बताना किसी को। बहुत ध्यान रखना अपना, बहुत बहुत खुश रहना। ओम नमः शिवाय।